गेट के यूज में पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको गेट के बारे में बताया था कि गेट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, और दो यूज बताए थे, मेन वर्ब के रूप में और फ्रेजल वर्ब के रूप में। आज दूसरा टॉपिक है हमारा गेट में। मैं दूसरा वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि गेट का यूज कैसे फ्रेजल वर्ब के रूप में किया जाता है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि किसी भी वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन लग जाता है जिससे उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे पहला देखते हैं इसमें यूज ऑफ गेट एज ए फ्रेजल वर्ब के रूप में। पहला पॉइंट है गेट अप। गेट अप एक फ्रेजल वर्ब है। वैसे गेट माने पाना होता है, प्राप्त करना, ऑब्टेन, लेकिन गेट अप लगने से गेट अप का मतलब हो जाता है उठना या उठाना। जैसे जब मैं अपने दोस्त के घर जाता हूं तब वह उठता है, तो यहाँ पे उठने के अर्थ में गेट अप का यूज करेंगे। तो व्हेन आई गो टू माय फ्रेंड्स हाउस ही गेट्स अप। और ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मेरे पापा ने मुझे आज उठाया, तो माय फादर गॉट अप, गॉट मी हम भी कह सकते हैं, गॉट अप मी टुडे। इसी में दूसरा देखते हैं गेट इन। गेट इन का मतलब होता है घुसना, प्रवेश करना या चढ़ना। जैसे हम लोग यात्रा वगैरह करते हैं तो कहीं बस में चढ़ते हैं, कभी ट्रेन में चढ़ते हैं, तो उसके लिए हम लोग घुसने या चढ़ने के लिए यूज करते हैं गेट इन का। जैसे उस समय मैं बस में चढ़ रहा था, उस समय मैं बस में चढ़ रहा था, तो एट दैट टाइम आई वॉज गेटिंग इन द बस। क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, इसलिए इसको आई वॉज गेटिंग इन द बस बनाया गया। गेट की आईएनजी फॉर्म लगाएगी। इसी में गेट ऑफ का यूज देखते हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको बताया था गेट इन मतलब होता है किसी वाहन में घुसना, चढ़ना या प्रवेश करना, उसी तरह से गेट ऑफ का यूज होता है कि किसी वाहन से उतरना। जब आप जैसे सेंटेंस देखते हैं, जब आपने मुझे कॉल किया मैं बस से उतर रहा था, यहाँ पे कॉमा लगेगा। जब आपने मुझे कॉल किया मैं बस से उतर रहा था। तो व्हेन यू मेड अ कॉल मी, ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए कॉल करना मतलब मेक अ कॉल होता है, मेक की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो व्हेन यू मेड अ कॉल मी, मैं बस से उतर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, आई वाज गेटिंग ऑफ द बस। इसलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जब उसने मुझे बुलाया मैं अपनी कार से उतर रहा था। तो व्हेन ही कॉल्ड मी आई वाज गेटिंग ऑफ माय कार। इसी में गेट थ्रू का यूज देखते हैं बेटा। गेट थ्रू का मतलब होता है पास करना या सफलता पाना, या दूसरा यूज होता है खत्म करना या उपभोग करना। तो देखिए पहला सेंटेंस में इसका एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण या पास की। तो अगर ये सेंटेंस आता तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे इसको ऐसे बना सकते थे कि आई पास आईएएस एग्जाम, और दूसरा तरीका है आई गॉट थ्रू आईएएस एग्जाम। तो यहाँ पे गॉट थ्रू का मतलब हो गया पास्ट, गॉट थ्रू का मतलब हो गया पास्ट, मतलब उत्तीर्ण किया। इसी में दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैंने एक दिन में 3 किलो चावल खाए। खाए मतलब उपभोग की, मतलब उपयोग किए, इसका उपभोग किया। तो उपभोग करने के लिए खाने के अर्थ में एक तो इस तरह से बना सकते हैं कि आई एड 3 kg राइस इन 1 डे, और एक दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे ऐड की जगह गॉट थ्रू का यूज कर सकते हो, 3 kg राइस इन 1 डे। तो बेटा गेट ओवर का मतलब होता है कि गेट ओवर मतलब होता है किसी बुरे अनुभव से उभरना। मतलब आप जीवन में आपके कोई बुरा अनुभव हुआ हो आपको, अर्थात बुरी परिस्थितियां आई हो, और उससे उभरने की अगर बात करेगा तो गेट ओवर का यूज करेंगे। जैसे देखिए, मैं अपने प्रदर्शन से थोड़ा दुखी हूँ, तो आई एम ए लिटिल अपसेट विथ माय परफॉर्मेंस। मुझे आशा है कि मैं समय के साथ ठीक कर लूंगा। तो आई होप, प्रेजेंट डिफरेंट में आई होप, और कमेंट पे कमा लगाना है यहाँ पे, मैं समय के साथ ठीक कर लूंगा, मतलब आई विल सून गेट ओवर विथ पासेस ऑफ टाइम। यहाँ पे गेट ओवर का मतलब है उभरना या ठीक कर लेना। अब दूसरी फ्रेज आती है गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है जब किसी से
कई बार आपने देखा होगा कि लोग गेट आउट बोल देते हैं। गेट आउट मतलब होता है किसी को बाहर निकलने के लिए बोलना। पहला तो ये होगा किसी को निकलने के लिए कहना, टू टेल समवन टू लीव। या दूसरा देखिए इसी में यूज है उजागर होना या ज्ञान में आना, टू बिकम नोन, मतलब कोई बात बाहर निकलना, सबके सामने आ जाना। ऐसे ही देखें तीसरा बाहर टू बाहर निकलना, टू गो आउट, मतलब बाहर निकलना, टू गो आउट, और वो भी बिना किसी रीजन के बाहर निकलना, रिलैक्स के लिए अथवा एंजॉय करने के लिए। आप मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए, तो यहाँ बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। तो यू गेट आउट ऑफ माई रूम, यू गेट आउट ऑफ माई रूम, आप मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए। अब देखिए इसमें क्या है, कल यह समाचार आया है कि प्रधानमंत्री कानपुर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये समाचार पहले से उजागर हो गया है, उजागर हो गया है। तो यहाँ पे हम गेट आउट का यूज करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। यस्टरडे, यह समाचार आया है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। दिस न्यूज हैज गॉट आउट, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में था इसलिए हैज के साथ गॉट आउट, गेट आउट की थर्ड फॉर्म गॉट आउट लगाएंगे कि प्रधानमंत्री कानपुर आ रहे हैं। दैट द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू कानपुर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना हुआ है। ऐसे तीसरा एग्जांपल देखिए, मुझे अपने बच्चों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है, मतलब मैं जाना चाहता हूं बाहर, वो भी किसके लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ पे रिलैक्स के सेंस में जाने का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम गेटिंग आउट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जिरंड का जब भी कभी यूज होता है, मतलब अगर कभी किसी सेंटेंस में वर्ब हो, उसके बाद हमेशा जो भी दूसरी वर्ब आती है वो जिरंड के फॉर्म में आती है, तो इसलिए एनजी लगाना पड़ेगा इसे। तो जैसे मुझे अपने बच्चों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है, तो इसका बनेगा आई लव। अब गेटिंग आउट, बाहर जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गेटिंग आउट, गेटिंग आउट विद माय चिल्ड्रन। देखिए बेटा, गेट अवे फ्रॉम, गेट अवे फ्रॉम का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु से बचना, मतलब बच के निकल जाना। जैसे उस दिन मैं पुलिस से नहीं बच सका, तो दैट डे उस दिन की बन गई। मैं पुलिस से नहीं बच सका, पास्ट में डिफरेंट है, और कुड का यूज होगा क्योंकि सका सकी सके के अर्थ में कुड का यूज होता है। तो आई कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम पुलिस, यहाँ पे गेट अवे फ्रॉम का मतलब हो गया बच सकना, मतलब बचना। कल मेरी गाय मर गई है, जिसके कारण मैं इस कष्ट से बच नहीं पा रहा हूं। देखिए यस्टरडे मेरी गाय मर गई, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। माय काउ हैज डाइड, जिसके कारण मतलब ड्यू टू विच मैं इस कष्ट से बच नहीं पा रहा हूं, यहाँ पे बचने की बात आ गई। Due to which I am unable to get me away from this thing. Unable की जगह आप लिख सकते हो I am not able to भी सकते हो, फिर आपने get away from का यूज किया है। तो आज ये अगला देखते हैं, इसमें get on with। get on with का मतलब होता है to manage, या मतलब संभालना। जैसे मैं आपके साथ कमरा मैनेज नहीं कर सकता, I can't get on with you the room, I can't get on with you the room। ऐसे इसी में आगे देखते हैं get rid of। get rid of मतलब तो छुटकारा पाना, छुटकारा पाना का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। जैसे भारत को प्राचीन परंपराओं से छुटकारा पा लेना चाहिए। इस सेंटेंस में चाहिए आ रहा है, इसलिए शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा इंडिया should get rid of the past traditions। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग मेरे वीडियोज को शुरू से लेके अंत तक देखें, और देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करें, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें।